नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन पढ़ते हैं बकरी की नस्ल। तो पहली स्लाइड अपन देखते हैं। जितनी भी इंडियन गोट हैं उनको निम्न क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र या रीजन के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। पहला है नॉर्थर्न टेम्परेट रीजन, दूसरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, साउथ पेनिसुलर रीजन, ईस्टर्न रीजन। तो जो नॉर्थर्न रीजन है इसमें कौन कौन सी देसी नस्लें आती हैं बकरी की, चेगू, चांगथांगी और गडी। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर कौन कौन सी गोट आती हैं, जमुनापुरी, बारबेरी, बीतल, जखराना, मारवाड़ी और कुची। साउथ पेनिसुला रीजन के अंदर मालाबेरी, उस्मानाबादी, संगमनेरी, महाराष्ट्रन आती हैं। ईस्टर्न रीजन के अंदर जो है ब्लैक बंगाल और गंजम आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जमुनापुरी के बारे में। जमुनापुरी की जो होम ट्रेट है वो इटावा और आगरा है। इसे बिगेस्ट एंड मैजेस्टिक ब्रीड ऑफ गोट कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बकरी की कौन सी नस्ल को बिगेस्ट और मैजेस्टिक ब्रीड कहा जाता है। आंसर जाना चाहिए जमुनापुरी। इसकी जो नाक है वो रोमन नोज जैसी है। नाक कैसी है? रोमन नोज जैसी है। और इसका मुख जो है वो पैरट माउथ अपीयरेंस है, तोते जैसा मुंह इसका पाया जाता है। इसका बॉडी का कलर जो है वो है क्रीमी वाइट कलर। क्रीमी वाइट कलर जो है याद रखना, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, क्रीमी वाइट कलर है। ब्यूटोक वाले क्षेत्र में बालों की घनी वृद्धि होती है जिसे फीदर कहते हैं। पीछे वाले भाग के अंदर यहाँ बालों की जो घनी वृद्धि दिखाई दे रही है इसे अपन क्या बोलते हैं? फीदर बोलते हैं। तो ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में था? जमुनापुरी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है वो है बारबेरी। इसकी भी उत्पत्ति इटावा आगरा यूपी में, भरतपुर राजस्थान में और बारबेरा से इसकी उत्पत्ति हुई। बारबेरी की उत्पत्ति बारबेरा से हुई है। बारबेरा कहाँ? इंग्लैंड के अंदर एक स्थान है। ये डायग्राम आपके सामने बारबेरी का गोट का बनाया हुआ है। इंडिया में पाई जाने वाली नस्लों में सबसे ज़्यादा मिल्क फैट, सबसे ज़्यादा मिल्क और फैट जो है वो कितनी है? 5% है। जितनी भी बकरियां पाई जाती हैं उन सब के अंदर सबसे ज़्यादा मिल्क फैट जो है इसके अंदर पाया जाता है। कितना परसेंट? 5%। इसे सिटी ब्रीड भी कहा जाता है, शहरी नस्ल भी कहा जाता है। और ये बेस स्टॉल फीडर है। बेस स्टॉल फीडर है, इसको बांध कर आप आसानी से इसको चरा सकते हो, रख सकते हो। और बोनी नस्ल है, मतलब इसकी जो हाइट है वो कम होती है, इसलिए इसको ड्वार्फ ब्रीड भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन है बारबेरी गोट के बारे में। आगे जो नस्ल है वो बीतल है। इसके होम ट्रेड कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा है। आप देख सकते हो बीतल गोट, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। इसकी नाक जो है वो रोमन नोज है। बक जो होता है वो बियर्ड होता है। बक के अंदर जो होता है वो बियर्ड पाई जाती हैं, और जबकि फीमेल जो होती है, गोट जो होती है, वो नॉट बियर्ड होती हैं। तो ये एक आपको इसका विशिष्ट करेक्टर याद रखना है। बक के अंदर बियर्ड होंगी और जो फीमेल गोट के अंदर जो है कोई बियर्ड नहीं पाई जाती। नेक्स्ट। नेक्स्ट ब्रीड है जखराना। ये कहाँ पाई जाती है? अलवर राजस्थान। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, जखराना। स्किन टैनिंग की प्रक्रिया के लिए बेस्ट है। इसके लिए सबसे जो याद रखने वाला पॉइंट वो है कि इसकी जो स्किन त्वचा है वो टैनिंग की प्रक्रिया के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली है कुची। कुछ कच्छ गुजरात से है। इसके जो सींग जो है इनका विशिष्ट करेक्टर ये है कि कॉर्क स्क्रू टाइप के सींग इसके पाए जाते हैं। इसकी आप सींग देखोगे तो कॉर्क स्क्रू टाइप के सींग जो है आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। अगली है ब्लैक बंगाल। ये कहाँ की है? वेस्टर्न बंगाल की है, बंगाल की ब्रीड है। आप इसको देख सकते हो, ब्लैक बंगाल। मोस्ट टेस्टी च्यून, मतलब इस बकरी से जो मीट प्राप्त होता है, जो च्यून प्राप्त होता है, वो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्टी होता है। और बेस्ट च्यून ब्रीड भी इसको कहा जाता है। भारत की सबसे बेस्ट च्यून ब्रीड जो है ब्लैक बंगाल को कहा जाता है। हाई प्रोलिफिक ब्रीड होती हैं, अर्थात ये बच्चे जो हैं वो अधिक देती हैं, बच्चे अधिक देती हैं, इसलिए इसे
हाई प्रोलिफिक ब्रीड भी कहा जाता है। तो ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन ब्लैक बंगाल के बारे में था। सबसे टेस्टी मीट जो है वो ब्लैक बंगाल से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। कहाँ की नस्ल है? बंगाल की है। नेक्स्ट पढ़ते हैं चेगू। ये स्पीति वैली और हिमाचल प्रदेश की है, और इससे क्या प्राप्त की जाती है? पश्मीना प्राप्त की जाती है। तो चेगू आप देखिए, इसकी पश्मीना आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, इससे पश्मीना प्राप्त की जाती है। चेगू रहने वाली कहाँ की है? स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश की है। अगला है चांगथानगी। ये कहाँ की है? लद्दाख की है। इसे भी पश्मीना कहा जाता है। इसके भी बाल देखो आप, पश्मीना कहा जाता है। बढ़िया क्वालिटी का पश्मीना प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग कश्मीरी शॉल बनाने में किया जाता है। कश्मीर से जो शॉल बनती हैं, कश्मीरी जो शॉल बनती हैं, वो इसके ही पश्मीना से प्राप्त की जाती हैं, बनाई जाती हैं। आगे है मालबेरी या मालाबेर, केरला की रहने वाली, आप डायग्राम देख सकते हो मालाबेरी का। ये सारी की सारी नस्लें वो जो थी वो देसी नस्लें थी। अब अपन देखते हैं एक्जोटिक ब्रीड ऑफ गोट, बकरियों की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली नस्ल आती है वो सानेन आती है। कहाँ की रहने वाली है? स्विट्जरलैंड की रहने वाली। इसे मिल्क क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दूध की रानी भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बकरी की कौन सी नस्ल को मिल्क क्वीन कहते हैं, तो सानेन को कहते हैं। अगली है एल्पाइन, इसका आपको होम ट्रेट याद रखना है, फ्रांस की है। अंगूरा कहाँ की है? टर्की की है। इससे मोहेर प्राप्त किया जाता है। मोहेर क्या होता है? वाइट सॉफ्ट सिल्की हेयर होते हैं, सफ़ेद कोमल सिल्की हेयर को अपन क्या बोलते हैं? मोहेर बोलते हैं। तो इससे मोहेर प्राप्त किया जाता है। और अंगूरा को सीप लाइक गोट भी कहा जाता है, भेड़ जैसी दिखने वाली बकरी भी इसको कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, अगली जो नस्ल है विदेशी, वो है एंग्लो न्यूबियन। ये कहाँ की है? इंग्लैंड की रहने वाली। इसका नाक कैसा है? रोमन नोज है। इसे जर्सी ऑफ गोट कहा जाता है। जर्सी ऑफ गोट कहा जाता है क्योंकि इसके दूध में फैट जो है वो कितनी होती है? 5% होती है। और अगला पॉइंट क्या है? बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट, दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल है बकरी की, ये भी आपको याद रखना है। और इंडिया के अंदर इस बकरी का उपयोग इंडिया की देसी नस्लों की नस्ल सुधार में अर्थात अपग्रेडिंग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट विदेशी ब्रीड है वो है टोगेनबर्ग। ये स्विट्जरलैंड की है। इसके अंदर सींग absent होते हैं, हॉर्न क्या होते हैं? वो absent होते हैं। और विदेशी नस्लों में सबसे अधिक अनुकूलता पाई जाती है। जितने भी एग्जोटिक ब्रीड हैं उनमें सबसे ज़्यादा अडेप्टेशन का गुण जो है वो टोगेनबर्ग में पाया जाता है। अगली है बॉयर। ये कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की है। और नस्ल सुधारने के लिए इससे उपयोग किया जाता है, अर्थात अपग्रेडिंग के लिए भी इसका भी उपयोग किया जाता है। और बॉयर कैसी है? मीट ब्रीड है, इससे मांस प्राप्त किया जाता है। आगे आपको ये एलपीएम से संबंधित पॉइंट है, चूंकि गोट अपन पढ़ रहे हैं तो ये दो क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ गोट, गोट के लिए जो है कितना स्पेस रिक्वायरमेंट होता है। अगर क्लोज्ड हाउसिंग सिस्टम हो, अगर आपने जानवरों को क्लोज्ड हाउसिंग सिस्टम, बंद हाउसिंग सिस्टम में रखा हुआ है, तो स्पेस रिक्वायरमेंट जो है 1.8 मीटर स्क्वायर पर गोट आपको आवश्यक होता है। और लूज हाउसिंग सिस्टम हो, ढीला हाउसिंग सिस्टम हो, तो 4.5 मीटर स्क्वायर पर गोट जो है स्पेस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। थैंक्स, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।